दोस्तों, आप सबको पता ही है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए पूरी दुनिया को बताने के लिए हमारे देश की तरफ से कई सांसद विदेशों में गए, जिसमें कई बीजेपी के ऐसे सांसद हैं जो अपने देश के अंदर ही हिंदू मुसलमान करने के एक्सपर्ट हैं। शुरुआत में 2-3 ऐसे बयान निशिकांत दुबे के आए जिसे देखकर लगा कि शायद विदेशी धरती पर इसलिए सुधर गए, लेकिन मानने वाले कहां हैं? जिस काम की वजह से इन्हें शोहरत मिली, सांसद की कुर्सी मिली, राजनीति मजबूत पकड़ में आई, तो वह कैसे मान जाए? अब विदेशी धरती पर बैठकर भी एक ऐसा बयान या फिर यूं कहा जाए पोस्ट कर डाली है जिसके बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई। वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही कि निशिकांत दुबे मान नहीं रहे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। यही एक वजह है कि इनके नेतृत्व में नहीं भेजा गया, इनको केवल चेहरा चमकाने के लिए भेज दिया कि आप जाइए, चले जाइए, लेकिन वहां कुछ बोलिएगा मत। इसलिए अपनी भड़ास किस में निकाल रहे हैं? ये सारा का सारा ट्विटर हैंडल पर निकाली जा रही है, भी आपको वो दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं शशि थरूर को लेकर कई तरह की संभावनाएं जताई गई कि अब तो भैया वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी के फैन हो गए। लेकिन अमेरिका पहुंचकर कुछ ऐसा कह दिया शशि थरूर ने, जिसके बाद मोदी सरकार एक टांग पर आकर खड़ी हो गई है। वो भी आपको दिखाऊंगा कि जिनको दिन रात कोसते रहे, अपनी गलतियों का खामियाजा हमेशा नेहरू, इंदिरा, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी पर फोड़ते रहे, एक एक चीज खोल कर रख दी। वो बात अलग है कि अंग्रेजी में बोली गई बात डिकोड करते करते लंबा वक्त बीत गया, क्योंकि इतनी जल्दी आसानी से समझ में नहीं आती ना शशि थरूर की भाषा, और वो भी भाजपाइयों को समझ में आए, बड़ा मुश्किल है। तो वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं और आपको दिखाऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायकों ने ही ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम क्यों पड़ा वो बोल दिया है, जिसके बाद इन्हें आप सिर्फ और सिर्फ लानत भेजेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक पोस्ट के साथ। पोस्ट वही निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे कौन? जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले सुर्खियां बटोरी। सुर्खियां क्यों बटोरी? क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि इस पर रोक लगेगी, अभी ये इफेक्ट में नहीं आएगा, उसको लेकर कहा गया कोई। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस वक्त के, उन पर छीटाकसी करनी शुरू कर दी थी। उसके बाद ये मानते कैसे? इनकी और बढ़िया लगाने कि भाई पहलगाम आतंकी हमला हुआ, इससे अब क्या कर सकते हैं हम, अब हिंदू मुसलमान करने में फायदा हो जाएगा। अब वो करते रहे। अब विदेशी धरती पर गए तो कह रहे हैं 140 करोड़ भारतीय हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं हैं, हमारे यहाँ सब एक समान है, मुसलमान सॉरी आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तमाम बातें। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज़ टेढ़ी होती है वो सीधी होने में वक्त लेती है, लेकिन सीधी हो ही नहीं सकती, वो टेढ़ी रहती है, वो टेढ़ी हो गई है। अब निशिकांत दुबे को देखिए। आयरन लेडी इंदिरा जी और उनके पिताजी नेहरू जी कश्मीर के अवैध कब्जे पाकिस्तान के दौरान 1948 के बाद दोबारा मध्यस्थ अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव में भारत सरकार के मंत्री स्वर्ण सिंह जी और जुल्फिकार अली भुट्टो की लगातार बैठक 1962 से 1964 के बीच हुई। इस कागज को गौर से पढ़िए। भारत ने पुंछ तथा उरी पाकिस्तान के द्वारा जबरदस्ती हत्याए भूभाग को पाकिस्तान को देने का फैसला ही कर लिया था। इतने पर ही मामला नहीं रुका। गुरेज में पूरी नीलम और किशनगंगा घाटी के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल को अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की आज की समस्या का एकमात्र कारण कांग्रेस का हाथ किसके साथ? अभी सोचिए हालात कब है जब इनके पास अपने निशिकांत दुबे वो आप केवल ऐसे ही बयान देते होंगे, आपने देखा नहीं होगा स्टेज पर खड़े बैठे हुए हैं और कोई पत्रकार इनसे सवाल कर रहा है, क्योंकि ये सवाल का जवाब क्या देंगे? कुछ है ही नहीं बताने के लिए, बस यही फालतू के ज्ञान है। इन पर कुछ ना इतिहास अगला पता ना पिछला पता, ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या किया गया, सेना का शौर्य नहीं। हाँ, गुड़ गोबर पता है इस आदमी को, तो ये वही वाले हैं, तो इनसे कोई पूछा नहीं जा रहा है। अब इस पर पवन खेड़ा कहते हैं निशिकांत दुबे कांग्रेस पर हमला करने के लिए भुट्टो का हवाला दे रहे हैं। अब बताइए पाकिस्तान के नेताओं को सम्मान कौन दे रहा है? लेकिन इसमें हैरानी की बात कोई बात नहीं है। श्री अडवाणी जी, श्री जसवंत सिंह ने सार्वजनिक रूप से जिन्ना की तारीफ की थी, और श्री मोदी ने पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की जांच के लिए आईएसआई को बुलाया था। और ये बिचौलिए से नकली इतिहासकार बना व्यक्ति यह भी जान ले कि सरदार स्वर्ण सिंह और भुट्टो के बीच 1963 में 6 दौर की वार्ताएं हुई थी, लेकिन वो सारी बातचीत भारत और पाकिस्तान में हुई थी, किसी तटस्थ स्थान पर नहीं। जैसे कि 10 मई 2025 के संघर्ष विराम की घोषणा में डॉक्टर जयशंकर के मित्र और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था। अब इसका जवाब नहीं है। अब देखिए लताड़े जा रहे हैं शकील अख्तर भी, भारत का पक्ष विदेश में रखने का ये भाजपा सांसद वहां इंदिरा, नेहरू और कांग्रेस पर वाहियात आरोप लगा रहे हैं। इसका जवाब इसी काम के लिए विदेश गए कांग्रेस के नेताओं शशि थरूर, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी को देना चाहिए। ज्यादा कुछ ना कह पाए तो कम से कम ये तो कहना चाहिए कि हम यहाँ देश का पक्ष रखने आए हैं और पूर्व प्रधानमंत्रियों का विरोध करने नहीं। कह पाएंगे और कहना चाहिए। इनको मुंह तोड़ जवाब, ये सुधरने वाले नहीं है, आप समझ लीजिएगा। ये बार बार कहते हैं ना कि इनसे ज्यादा गद्दारों को पहचान। मैं बता रहा हूं देश के गद्दार कौन है,
आपको समझने की जरूरत नहीं है। जब विदेशी धरती पर आप गए हुए हैं तब भी आप ऐसे करेंगे ट्वीट, तो क्या वहां का विदेशी मीडिया आपको नहीं देख रहा होगा? आपको नहीं देखेगा, आपसे नहीं पूछेगा कि हमारे सामने जो बैठे हुए हैं 3 कांग्रेस के, 2 या 3 बीजेपी के, आपस में इनकी मतभेद है, फिर वहां एकजुटता दिखाने गए हो। ये तमाशा करने वाले आदमी को क्यों भेज दिया गया? सवाल तो यही उठेगा ना। खैर, तमाशे, एकजुटता इन्हें कांग्रेस से चाहिए और तमाशे करने के लिए इन्होंने अपने छोड़ी रखे हैं। अब आइए शशि थरूर ने क्या कहा है, जरा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। कई लोग कह रहे थे कि शशि थरूर मोदी की गोद में बैठ गया है और इसलिए अमेरिका भेजा जा रहा है। अब आप देखिए वो अमेरिका जाके कर क्या रहा है। मोदी की बजा रहा है। नवाज शरीफ और मोदी के रिश्तों को लेके कैसे नरेंद्र मोदी ने आईएसआई को भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डे यानी कि एयरफोर्स स्टेशन तक ले गया, उस मोदी की वो खिंचाई कर रहा है। मामला उल्टा पड़ गया। तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने साफ साफ तरीके से बता दिया है कि आखिरी मौका था 2015 का। 2016 के बाद जो हुआ वहां पर, उसके बाद यकीन मानकर चलिए पहली दफा था किसी भी प्रधानमंत्री की तरफ किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। आईएसआई क्या है, किसी भी, देखिए, सेना और राष्ट्रीय अध्यक्ष, विदेश मंत्रियों को आना, प्रतिनिधिमंडल आना एक अलग मसला होता है, और सेना भी नहीं आ सकती। सेना में भी आप देखिए जब मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ज्वाइंट, तब एक बार के लिए कहा जाता है, अदरवाइज किसी भी देश की सेना ऐसी नहीं हो सकती। इसलिए आपको याद होगा कि अमेरिका का जब प्लेन हमारे देश के नागरिकों को लेकर उतरा था, इस पर भी आपत्ति जताई गई थी कि किसी भी देश का प्लेन, अमेरिका का प्लेन कैसे उतर गया, वो भी कौन सा, आर्मी वाला कैसे उतरा, इसको लेकर नाराजगी थी। तो कोई नहीं उतर सकता, और खास तौर पर खुफिया एजेंसी का कोई भी सदस्य नहीं आता। हमारे यहाँ तो आईएसआई के बुलाए गए थे। क्यों नहीं आईएसआई को लेकर बोलते हैं? पहली बार था पठानकोट को लेकर, और ये खोल दिया उन्होंने वहां जाकर। अब बेचारे छाती पीट रहे हैं सारे के सारे। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं, इनको भी सुन लीजिए जरा। Look, it's really not our place, especially since I have been introduced as a member of an Indian parliament and so on. I shouldn't be commenting on political leaders in foreign countries on their soil. But having said that, it's also true that people have their political preferences. And mine is not a political preference. I don't pay taxes here, so I don't care if they're lower or higher. I don't, I'm not seeking to be an immigrant here. Even when I had the right to apply, I didn't. And therefore, I'm not worried. दरअसल इनका जो कहना था, अंकित कुमार अवस्थी लिखते हैं, अमेरिका में अपने समय के दौरान मैंने 4 से 5 राष्ट्रपतियों से बातचीत की। वो सभी एक अलग दर्जे के लोग थे। उनमें राजनीतिक समझ, एक राजनीतिक गरिमा और बौद्धिक गहराई होती थी, जो इस सज्जन यानी डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर रूप से अनुपस्थित है। डॉक्टर शशि थरूर जो उन सज्जन के बारे में बढ़िया अंग्रेजी में बोल रहे हैं, उसे हम लोग देशी भाषा में क्या कहते हैं? अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या कहा गया होगा। अब देखिए, ये तस्वीर भी एक निकल कर सामने आई, इनको पहचान लीजिए। ये सारे चेहरे गए हैं वहाँ पर। ये सारे चेहरे जब आप पहुंचे तो प्रशांत टंडन लिखते हैं, शशि थरूर की नई डिप्लोमेसी। थरूर और उनके साथ गया मोदी का डेलीगेशन कुछ अप्रवासी भारतीयों, गुमनाम पत्रकारों, थिंक टैंक के लोगों से न्यूयॉर्क के वाणिज्य दूतावास में मिला। अभी तक मैंने किसी अमेरिकी संसद सदस्य या ट्रंप सरकार के उच्च अधिकारी से मुलाकात की खबर नहीं पड़ी। ट्रंप के भारत के प्रति रवैये में किसी बदलाव और भारत के पक्ष में बयान भी नहीं दिखाई दिए। जो काम थरूर वहाँ जाकर कर रहे हैं वो तो वीडियो कॉल से भी हो सकता था, बल्कि डेलीगेशन का भी यही हाल है। सिर्फ ANI या भारतीय मीडिया में इनके एक तरफा बयान दिख रहे हैं। वहाँ का मीडिया भी इन्हें प्रमुखता नहीं दे रहा है। विदेश जाकर आपस में बात करके लौट आने की डिप्लोमेसी पहली बार देख रहा हूँ। बिल्कुल इन तमाम चीज़ों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सुनेगा कौन? यही बताएगा सफल रहा डेलीगेशन, हमने एक जात किया, फिर हमने ये कर दिया। ये दरअसल डिप्लोमेसी क्या थी आप समझे नहीं। अब विदेश में भेजना तो था ही, वो तो था ही। ये दिखाना था कि कितने सांसदों ने हमारी जाकर तारीफ की, मोदी सरकार की तारीफ है। अब हर चीज़ अपनी तारीफ से जोड़ लेते हैं, जबकि वहां जाकर देश का पक्ष रखा जा रहा है। उसे फिर इस तरीके से मोल्ड किया जाता है कि अब आप सोचिए शशि थरूर वहां जाकर क्या कह रहे हैं। आपकी पार्टी का कांग्रेस का सांसद वहां जाकर हमारी कैसे तारीफ कर रहा है, और बाद में यहां पर आकर आप बुराई कर रहे हैं। नहीं, आप दोगले लेके हो गया उल्टा। निशिकांत दुबे जैसे नेता धर लिए गए कि वो यहाँ पर कुछ और बोलते हैं, वहां जाकर कुछ और बोलते हैं। अब जरा इनको भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, इनके भी बयान है भैया। ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा? ये भारत के प्रधानमंत्री ने इन माताओं का सिंदूर उखाड़ दिया था, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। बताइए, ये बीजेपी के नेता हैं, ये इनका ज्ञान है। एक रेड बाइक की खबर है, जरा इसको भी देखना। तो यहाँ पर बुलडोजर चला दिया जाएगा और इस पूरी कॉलोनी में कम से कम 4 से 5 हज़ार आदमियों पे इफेक्ट पड़ेगा। आप लोगों के सामने तो वही बुलडोजर वाली कार्रवाई ओखला में होने जा रही है, उसे लेकर है। अब आइए एक खबर जरा देखिएगा गौर से, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा। भीड़ आती है अचानक से।
तो हुआ क्या है जरा मैं बता देता हूँ। ये मध्य प्रदेश की खबर है। अभिमन्यु सिंह जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसे ट्वीट किया। वह परिवार कैसा महसूस करता होगा, वो भी उस समय जब रात के समय 8-10 गुंडे घर में घुसकर महिलाओं के साथ व परिवार के साथ दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट करते हैं। 23 मई की रात भाजपा नेता लक्ष्मी नारायण यादव अपने 8-10 समर्थकों के साथ आते हैं और घर की महिला को मारते हैं और उसके बेटे को घसीट कर बीच सड़क पर पीटते हैं। महिला गुहार लगाती रही, कोई बचाने नहीं आता। अशोकनगर के भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक तिवारी मारपीट के मामले को देखकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जवाब न मिलने पर एक पक्षी कार्रवाई करने का भी अल्टीमेटम दिया है। अब आगे देखिए कैसे घर में घुसे, अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, कैसे सब निकल रहे हैं बार बार। देखिए जो कैसे उसके बेटे को मारा जा रहा है, कैसे पीट रहे हैं। तो ये खुल्लम खुल्ला बीजेपी नेताओं की गुंडाई। और एक काम और देख लीजिए, बांदा में ही एक खेल हुआ है। और क्या खेल है? सचिन गुप्ता, यूपी के जिला बांदा में पुलिस ने जुआ पकड़ा, 17 जुआरी गिरफ्तार। जुए के अड्डे का सरगना बीजेपी कार्यकर्ता धीरज सिंह उर्फ सीमू सिंह चंदेल है। 2019 में भी इसके घर का जुआ पकड़ा गया था। सोशल मीडिया पर धीरज के सीएम से लेकर मंत्री संतरी संग फोटो मौजूद हैं और शायद इसी का असर है कि पुलिस भी ग्रेवा पर हाथ डालने से डरती है। नमस्कार।